दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने बैंकों के डूबने के बारे में वीडियो डाली थी। बैंकों की हालत जो है आपके सामने है। बहुत बड़े बड़े डिफ़ाल्टर पैदा हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े डिफ़ाल्टर भाग चुके हैं, देश में से निकल चुके हैं, रिकवरी का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद जो हालात है बैंकिंग के, कितना करोड़ों रुपए का लोन राइट ऑफ हो चुका है। लोन मॉरेटोरियम आ रहा है। कोरोना एपिडेमिक की वजह से 1 साल से मॉरेटोरियम ही चल रहा है, लोन की रिकवरी नहीं हो रही है। और जो 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 फरवरी को जो पेशी हुई है, उसके आगे उन्होंने अगली पेशी दे दी है। तो 5 फरवरी को पूरा चांस था मॉरेटोरियम का, लेकिन किसी वजह से वो नहीं मिला है। तो अगली पेशी में मिलने का पूरा चांस है। 2 साल का मॉरेटोरियम अगर मिल जाता है तो बैंकिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फेल हो जाएगी। कोरोना की वजह से होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ट्रेडर, जितने भी तरह के बिजनेस हैं, सारे के सारे इफ़ेक्ट हुए हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई भी कोरोना से नहीं बचा है। और उसका जो रेपरकशंस हैं, उसके जो नतीजे निकल रहे हैं, कोरोना तो अभी इंजेक्शन आने की वजह से डर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कोरोना अभी वहीं का वहीं है। मीडिया ने कवरेज कम कर दी है, इंजेक्शन निकल आया है, ये तो सारे हैं, लेकिन ये कहें कि कोरोना कम हो गया है, ये गलत बात है। कोरोना वहीं का वहीं खड़ा है, वहीं हो रहा है। कई केसेस हो रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में 10-10 केस मिल रहे हैं और 2-2, 3-3 डेथ्स पर डे हो रही हैं। सिर्फ इतना हो गया है कि मीडिया ने कवरेज कम कर दी है, तो हमारे दिमाग में से बोझ उतर गया है और थोड़ा प्रेशर कम हो गया है, तो इसलिए हमारे को ऐसे लगता है कोरोना कम हो गया। पर चलो, हम आज की जो वीडियो है वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे, बहुत लोगों की ईमेल्स आ गई है, बहुत लोगों के फ़ोन भी आ गए हैं कि अरोड़ा जी, बैंकिंग सिस्टम ख़त्म हो रहा है, कोलैप्स होने वाला है, तो हम कैसे कहाँ पैसा रखें। हार्ड अर्नड मनी है, गाड़े पसीने की कमाई है, बैंक हाथ खड़े कर रहे हैं। देखिए, कोई जिम्मेवार नहीं है। मान लीजिए आज पैसा डूब जाता है, ये चाइना ने अटैक कर दिया जी, इसकी वजह से हो रहा है, पाकिस्तान ने मिलिटेंट भेज दिए, इसकी वजह से हो गया, सरकार की ये पॉलिसी बन गई है, गवर्नमेंट ने बजट में ये स्कीम निकाली, इसकी वजह से हो गया, लोन मॉरेटोरियम कोर्ट ने दे दिया, इसकी वजह से हो गया। किसी ना किसी कारण से बहुत बड़ा डिफ़ाल्टर था, कोई करोड़ों रुपए की कंपनी को लोन दिया था, वो डूब गई है, बैंक का पैसा डूब गया, तो आपके हाथ में क्या है? वेयर इज़ द कंट्रोल? हु इज़ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी? पैसा आपका है, कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया हमने, चाबी किसी और के हाथ में दे दी, तो कैसे कहें? कौन समझदार कहेगा? DICGC क्या गारंटी लेती है? 5 लाख की गारंटी लेती है। ये मोदी सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि 5 लाख कब तक देने के वो बाउंड है? क्या वो लंप सम में 5 लाख देगी? ये आपको पता है? DICGC के रूल किसी ने पढ़े हैं? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DICGCI, इसके क्या रूल हैं? अगर बैंक फेल हो जाता है, बैंक दिवालिया हो जाता है, हाथ खड़े कर देता है, बैंक डूब जाता है, बैंक आपका पैसा वापस करने के लिए काबिल नहीं रहा, किसी भी कारण से बैंकरप्सी हो जाती है, तो आपको ये पता है DICGC आपको 5 लाख जो आपका इंश्योर्ड है वो आपको कितनी किस्तों में मिलेगा, ये आपको नहीं पता है। अगर मैं सारी डिटेल बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी बात है, सरकारें डामाडोल होती हैं, कई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कल वहाँ पर आ गया है उत्तराखंड में ग्लेशियर फट गया है। ऐसे श्रीनगर में कई बार लेह लद्दाख में आसमानी बादल फट जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, भूचाल आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है, सुनामी आ जाती है। तो इतने रिस्क में हमने बैंकिंग इंडस्ट्री में पैसा रखा है, और बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया की जो हालात आजकल के हैं,
आपको पता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन कर दिया गया है। आज मैं आपको वीडियो में सारा पढ़ के भी सुनाता हूँ किस बैंक का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है। और आज की जो मेन बात है वो है पैसा कहाँ रखें। आज की वीडियो में सिर्फ मैं इतना बताऊंगा, मनी ग्रोथ के बारे में नहीं बताऊंगा। कि ये ना कहना कि अरोड़ा जी हमारे को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले स्कीम्स क्यों नहीं बताई, हमारे ऐसे ऐसे जो सरकारी स्कीम्स हैं जिनमें बहुत हाई रेट है वो क्यों नहीं बताया। देखिए भाई, पैसा कमाना बहादुरी है, लेकिन पैसे को संभाल के रखना, पैसे को बचा के रखना बहुत बड़ी बहादुरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आज की वीडियो में सेफ्टी के ऊपर, रिस्क फ्री डिपॉजिट्स, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिस्क फ्री जो है वो कैसे कहाँ से होगा, क्योंकि रात को अगर नींद नहीं आती है, हम दवाई लेके सोते हैं, दारू पी के सोते हैं, नींद की गोली खा के सोते हैं और बिस्तर में पलटते पासे पलटते हैं, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, स्पेकुलेशन क्या होती है, फंड रेजिंग क्या होती है, मनी ग्रोथ क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रैप क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, सिंपल इन्वेस्टमेंट क्या है, रियल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है। आज मैं आपको ये बातें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस चक्कर में पड़ गया तो इकोनॉमिक्स का ही एक लेसन बन जाएगा और पूरी क्लास बन जाएगी। तो अगर इनको मैं पढ़ गया तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। मेरे को एक सेमिनार में बुलाया गया था, वहाँ कुछ लोगों ने मेरे से ये पूछा कि क्या कहाँ रखना है, क्या करना है। तो मैंने 3 तरह की क्लासिफिकेशन करी वहाँ पर जवाब देने से पहले। क्या आप सेफ्टी चाहते हो, कि आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ग्रोथ करना चाहते हो, क्या आप रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जिसमें रिस्क हो। तो सबसे पहले जो जवाब आया था वो सिक्योरिटी के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर आया था, कि हमारा पैसा जो है कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। ये बाकी की बातें जो बाद की बातें हैं, इनको कुछ और टर्म्स में कहते हैं। मैं आपको टर्म्स भी डीप टर्म्स इकोनॉमिक की नहीं बताना चाहता, क्योंकि आम लोग उसको समझते नहीं हैं। अब मैं विंडो ड्रेसिंग की बात करता जाऊँ, बैंक विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं तो आप इसका क्या मतलब लोगे। लेकिन हायर अकाउंटेंसी में, बैंकिंग फाइनेंस एंड हायर अकाउंटेंसी में या अकाउंटेंसी की किताबों में, बुक कीपिंग की किताबों में विंडो ड्रेसिंग का मतलब कुछ और है, हम आम भाषा में कुछ और समझते। इसलिए डीप जो टर्मिनोलॉजी है उसका भी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में वीडियो बना रहा हूँ। एशियन कंट्रीज़ के लिए ये वीडियो है, ताकि हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को प्यार दिया है, सत्कार दिया है और मेरी वीडियोस देखी हैं, और मैं आज को जो खुशखबरी भी सुना चुका हूँ, फिर दोबारा सुना देता हूँ कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर से पार कर चुके हैं। आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से, कोऑपरेशन से अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल 18 जनवरी को 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर निकल गया है। अब 1,03,000 कुछ हो गए हैं आज की डेट में, और मुझे ये पता है कि 6 महीने से पहले हम 2 लाख के पार हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट को आपने माना है, आपने खुद सब्सक्राइब किया है और आगे अपने दोस्तों मित्रों से इसको सब्सक्राइब भी करवाया है। तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है, मैं आपके पैसे की सेफ्टी के बारे में जो मेरे को ज्ञान है उसके बारे में करूं। तो मैं आप फिर सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और खुशखबरी की बात यह है कि यूट्यूब की ईमेल भी आ गई है और सिल्वर प्ले बटन अवार्ड बनकर डिस्पैच होने वाला है। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को सिल्वर प्ले बटन अवार्ड जल्द ही मिलने वाला है। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा और आपका फिर धन्यवाद करूंगा, दोबारा फिर धन्यवाद करूंगा। तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। चलो हम आज की बात में फिर मेन बात पे आते हैं। तो देखिए, पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका 95% लोगों को नहीं आता है भाइयों, समझ लो। आपको पिंच करेगी बात, मेरी बात दुख हो जाएंगे। कमेंट्स में लिखेंगे कि अरोड़ा जी आप बहुत समझदार हो, क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हम बैंक की नौकरी नहीं करते हैं। बैंक की नौकरी करना और बात है, ट्रेड करना और बात है, बिजनेस करना और बात है।
लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, पैसे को लगाना, इन्वेस्ट करना, ये सभी को नहीं आता है। अगर इसका डाटा भी आप देखोगे फिर भी 135 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है और 2.5 करोड़ से कम लोगों का शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, देखिए। और उसके बाद आप देखिए 135 करोड़ की आबादी होने के बाद भी 3 करोड़ के आसपास फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स हैं। कहाँ गया? क्यों नहीं करते? लगाना ही नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं आती है। डाटा बहुत अलार्मिंग है, इतनी आबादी है और फिर किसी को पता नहीं है। तो आज मैं कुछ आपके लिए सजेशन लेके आया हूँ। मानना या ना मानना ये आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके निश्चिंत होकर सो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो होती है निश्चिंतता, टेंशन फ्री लाइफ। दूसरा है उसके ऊपर थोड़ी सी रिटर्न भी मिलती रहे। तीसरा है कि कहीं कोई बैंक डूब जाए, सरकार ना डूब जाए, कहीं हमारा मूल ही ख़त्म ना हो जाए, इसके ऊपर ही हमारा जोर है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, ठीक है जी। एक्सपर्टाइज, मेहनत करके एक्सपर्टाइज करके आपने पैसा कमा लिया, पैसा आपके हाथों में आ गया। अब उसके बाद आपका एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड आपका क्या है? और चौथा है नॉलेज। अगर 3 चीज़ें हैं, स्किल है, मनी है, एटीट्यूड है, 3 चीज़ें भी आपके पास हैं, पैसा भी है, स्किल भी है और क्या कहते हैं, एटीट्यूड भी है। आप पैसे को लगाना भी चाहते लेकिन नॉलेज नहीं है कहाँ लगाएं। अगर 4 चीज़ें इकट्ठी नहीं होती हैं तो पैसा ख़त्म। बड़े बड़े डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, आप रोज़ सुनते हैं। बैंकों में फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, लोन फ्रॉड हो रहे हैं, डिपॉजिट फ्रॉड हो रहे हैं, कॉल पे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते जाते हैं। पटियाला की एक महारानी परनीत कौर हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं 15 साल से, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रही हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ है महारानी परनीत कौर, और डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड में 30 लाख रुपए का वो लॉस कर चुकी थी। ये अलग बात है कि पुलिस ने झारखंड में जाकर रिकवरी कर ली, क्योंकि किसी फ्रॉडस्टर ने फ़ोन किया कि आपकी लॉटरी निकल आई है तो आप अपना पैन कार्ड नंबर बोलिए, हम आपको अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं, अकाउंट नंबर बोलिए। तो करते करते वो फेक वेबसाइट पे उसको ले गए और फेक वेबसाइट पे जाके उनके पास वो पासवर्ड पहुंच गया, नेट बैंकिंग का पासवर्ड चला गया और उन्होंने 30 लाख रुपए की पेमेंट बैंक से ले ली। तो मेरा मतलब ये बताने का है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े फॉलोइंग 10 लाख वोटर्स को अपने पीछे लगा लेने वाले लोग भी अपनी मनी को सेफ नहीं रख सकते। बैंकर्स भाइयों की तो बहुत कमजोरी है, वो बैंकिंग में डेबिट क्रेडिट करना जानते हैं, चेक पास करना जानते हैं, एडवांस करना जानते हैं, मैनेजमेंट करना जानते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के जहां बात आती है बैंकर्स भी एक्सपर्ट नहीं हैं। क्योंकि 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि 4 चीज़ें हर एक के पास नहीं होती हैं। लोग सट्टे में पैसा लगा रहे हैं, 9 टाइम पेमेंट होती है। 1000 रुपया सुबह पर्ची लेके आ जाओ, निकल गया तो शाम को 9000, नहीं तो 1000 भी गया, पैसा तो कमा लिया हमने। और ये लोग छुपाते हैं कि मैं घाटे में नहीं हूँ, ये घाटे में होते हुए बताते रहते हैं कि मेरे लाभ है, मुझे इस दिन पैसा इतना मिल गया, मैंने 1000 रुपया लगाया था मुझे 9000 मिल गया, दूसरे दिन मैंने 5000 लगाया था मेरे को 50000 मिल गया। ये दूसरे को भी, खुद तो अंधेरे में है, दूसरे को भी अंधेरे में करते हैं। हमारी एड्स देखो कितनी है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में कितना लॉस हो रहा है। पूरे लोगों में, कितने करोड़ लोगों में जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं, उसमें से कुछ हजार लोग पैसा कमा रहे हैं, बाकी सब घाटे में। और स्टॉक इन्वेस्टमेंट की जो ऐप्स की ऐड आती है या पेपर पे ऐड देखते हो तो 10-15 जो लोग हैं, वारन बफेट जैसे,
जो करोड़ों रुपए उनको उनकी पिक्चर दिखा के, उनका चेहरा दिखा के आपको गुमराह कर देते हैं। वो आपको बताते हैं कि देखो जी, ये आदमी इतने करोड़ रुपए इस मार्केट से कमा चुका है, कमोडिटी ट्रेडिंग में इस आदमी ने इतने करोड़ों रुपए कमाया है, कितना लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है, कितना हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है। उसकी लाइफ दिखा के करोड़ों लोग उसके अंधेरे में आके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उनको इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं पता है। एक होती है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है स्पेकुलेशन, तीसरा होता है जुएबाजी, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग। इन तीनों का क्या डिफरेंस है अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप में बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको किसी वर्कशॉप में जो मेरे को क्वेश्चन आंसर मैंने जवाब दिए हैं वो आपको मैं वीडियो डालूंगा, उसमें से आप देख लेना। पर कोरोना की वजह से 2-3 मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल हुई हैं, सारे फंक्शन ही कैंसिल हो गए हैं, वेबिनार कैंसिल हो गया है, एक सेमिनार बेंगलोर में था वो कैंसिल हो गया है, एक पंचकूला में वर्कशॉप थी वो भी कैंसिल हो गई है। अगर 3-4 ये मेरे पास वर्कशॉप्स का सवाल जवाब लोगों के क्वेश्चन आंसर होते तो मैं आपको वीडियो से ज़्यादा समझा सकता था। पर चलो आज हम मेन बात करते हैं, लंबी बातें हो जाती हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, पर मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सब्र रखिए। आज मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, ये नहीं कि बैंक का रिटायरी है, या सरकार का रिटायरीज है, ये यंग एज का है। ये 7-8 मैंने मेथड बताए हैं, ये सभी के लिए कॉमन है। थोड़ा जोर मैंने रिटायरीज के ऊपर दिया है क्योंकि इनका जो गाड़े पसीने की कमाई होती है, कहीं ये गलती ना कर बैठें, तो इसलिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं स्कीम की डिटेल में इतना नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्कीम की डिटेल में बताने लग गया तो फिर वीडियो 3 घंटे से ऊपर चली जाएगी। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने का एक ही तरीका है जो हमारी समझ में आया है, इकोनॉमिक एनालिस्टों की समझ में जो आया है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी डाउन चलेगी। फ्लैट्स लेके रख लेते थे लोग 50-50 करोड़ का, 25 करोड़ का, 25 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, तो वो बाद में डबल हो जाता था। 2-2.5-3 साल में फ्लैट महंगे हो गए तो पैसा आदमी खुश हो जाता। अब फ्लैट्स भी पड़े हैं, बिक ही नहीं रहे हैं, ले लेती हो तो उसमें बाद में पेंट खराब हो जाता है, बाद में लकड़ी को सियोंक लग जाती है, जो जो उन्होंने फर्निशिंग साथ दी हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो हैवी इन्वेस्टमेंट करके भी हमारे को कोई रिटर्न नहीं मिल रही है। अगर रेंट पे देते हो, 25 लाख का फ्लैट है तो उसका किराया 5,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना आ जाएगा, जबकि बैंक की किस्त 30,000 महीने से ऊपर बन रही है। तो रेंटल इनकम का भी काम ख़त्म हो गया, प्रॉपर्टी का काम भी ख़त्म हो गया, बैंकों के हाथ भी खड़े हो गए। यूलिप जो लगाते थे लोग, यूलिप भी मार्केट फ्लक्चुएशन कर रही है तो वो भी ख़राब हो रहा है। तो कहाँ जाएं? कितने फ़ोन मेरे को आए हैं। एक आदमी बेंगलोर से मेरे से बात करता करता रो पड़ा कि मैं क्या करूं, मेरा इतना पैसा ख़राब हो चुका है, इतना पैसा डूब चुका है, मेरे को रास्ता बताइए। कितनी ईमेल का ढेर लग गया मेरे पास। मेरे ईमेल कुछ लोगों को मिली नहीं तो मेरी दूसरी ईमेल जो है unitedbankmanunion@gmail.com, तो उस पर उन्होंने ईमेल डाल के मेरे से ये पूछा है कि मेरे को बताइए। मेरी दूसरी वीडियो जो बैंकों के डूबने बारे में, उसके में कमेंट्स डाले हैं कि पैसा कहाँ रखें, कहाँ सेफ्टी है। तो बहुत दुखी लोग हैं, उनकी आवाज़ सुनी मैंने तो मेरे मन से ये आवाज़ निकली कि आज मैं वीडियो बनाऊं। वीडियो बनाने के लिए देखिए सारी स्कीम्स को पढ़ना पड़ा, सारे फाइनेंशियल एनालिसिस करने पड़े, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चार्ट मुझे पढ़ने पड़े, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट पढ़नी पड़ी। तो बहुत ही टाइम लग गया। ये आप नाराज़ तो होंगे कि अरोड़ा जी हर वीडियो में आप कह देते हो कल मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो इसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत कठिन काम है। और गलत इन्फॉर्मेशन देना पाप है। अगर मैं आपको कोई रास्ता बता दूं और उसके ऊपर कोई नुकसान हो जाए तो एक पाप हो जाएगा, तो उसका पाप का मैं भागी बनूंगा, इसलिए मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। तो सबसे पहले हम चलते हैं कौन सी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में जो आपको रिटर्न भी दे सकती है और सेफ्टी भी दे सकती है, स्टेबिलिटी भी दे सकती है, आपको आराम की नींद भी रात को आ सकती है। तो सबसे पहले जो मैंने निकाला है वो है फिजिकल गोल्ड। देखिए, ऑनलाइन गोल्ड की मैं बात नहीं कर रहा, फिजिकल गोल्ड खरीद के रख लीजिए।
गोल्ड कितनी शेप में होता है? ज्वेलरी की शेप में होता है, स्टैंडर्ड गोल्ड होता है, बुलियन गोल्ड होता है, गोल्ड बिस्कुट होता है। आगे आगे उसके कितने कैरेट हैं? 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। तो इस डिटेल में मत जाइए, तो सीधा ही आपकी बात है फिजिकल गोल्ड बिस्कुट ले लीजिए। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में। इसमें फिजिकल गोल्ड अपने पास रख के, बैंक के लॉकर में रख के, कहीं भी रख के आप सेफ रह सकते हैं, और इसमें बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा रिटर्न भी मिलती है आज की डेट में। आज है 8 फरवरी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। आपको इसके अच्छी रिटर्न मिलेगी, आपको अच्छी नींद भी आएगी, सेफ्टी भी रहेगी। क्यों स्विट्ज़रलैंड में बैंकों में सोना रखा जा रहा है? मनी आपने देखी है, सोने रखने वाले बैंक भी वहाँ हैं। मैं जब स्विट्ज़रलैंड टूर पे घूमने गया था, तो मैं एलटीजी बैंक के अपने दोस्त मिस्टर एल्फ्रेड हेलमेट के पास ब्रांच में गया था, और आधा पौना घंटा में उसके पास रुका था, चाय पानी मैंने उसके साथ पिया था। तो वो मेरे को बेसमेंट में ले गया, जहाँ उन्होंने मनी और गोल्ड को सेफ रखा हुआ है। वहाँ मिलिट्री का पैरा है, 24 आवर सिक्योरिटी है, और उसके अंदर मेरे को ले जाया गया। पहली बात तो उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता है, जाना ही बहुत मुश्किल है। कोई चोरी चकारी डाका पड़ने का कोई चांस ही नहीं है। अगर कोई चला जाए डाका मारने के लिए तो अंदर घुस जाएगा, लेकिन बाहर आने का रास्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना गुंझलदार है कि कोई एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी अपने आप बिना गाइड के, बिना बैंक ऑफिसर की हेल्प के उस बेसमेंट से हम बाहर आ नहीं सकते। जब मेरे को वो एल्फ्रेड हेलमेट दिखाने ले गया, तो मेरे को कहता है अरोड़ा जी आप बाहर निकल के दिखाओ। तो मैंने कहा क्या बात है, जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से बाहर निकल जाएंगे, क्या बात है, ये क्या टफ क्वेश्चन है? तो उसने कहा ठीक है अरोड़ा जी आप यूट्यूबर हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप निकल के दिखाओ जरा। तो मैं फंस गया, 5 मिनट मैंने एफर्ट्स करे तो मैं निकल नहीं सका। तो फिर उसने मेरे को गाइड किया कहाँ निकलना है। उसमें गड़बड़ इतनी है कि जो रास्ता बाहर को जाता दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में वो बाहर नहीं जा रहा है। तो चलो ये लंबी बातें हैं, इनको बीच में छोड़ते हैं। तो गोल्ड की सेफ्टी हमारी बहुत है, गोल्ड रखा जा रहा है, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर इंडस्ट्रियलिस्ट गोल्ड रख रहे हैं, गोल्ड के अंदर शॉपिंग हो रही है। और तीसरी बात मैं एक और भी बता दूं, सारे रास्ते सरकार ने बंद कर दिए हैं, रियल एस्टेट का, और भी रास्ते, बैंकों का, डिपॉजिट्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, शेयर एंड स्टॉक मार्केट के रास्ते भी बंद होते जा रहे हैं, टैक्स लगा दिए गए हैं। इसीलिए सोने के ऊपर भी जीएसटी लगाया गया है, ये भी आपको पता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अभी तक ये रास्ता खुला है, अभी तक इसके ऊपर रिटर्न मिल रही है। और अंदर की बात क्या है कि अगले बजट में सरकार इसके ऊपर भी नाकाबंदी कर देगी। इसलिए जो भी रिटायरीज़ हैं जिनको फंड मिला है वो इसको, इस ऑप्शन को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, यूज़ करें। आगे मैं चलता हूँ, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं, जो सेफ स्कीम्स हैं, इंटरेस्ट भी मिलता है, वो भी मिलता है। वो नंबर 2 पे आती है पीपीएफ की स्कीम। पीपीएफ में आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपया 1 फाइनेंशियल ईयर में डाल सकते हैं। 7 साल के बाद इसका विड्रॉल भी ले सकते हैं। और इसका जो आज का रेट इंटरेस्ट चल रहा है 7.10, 7.10% रेट इंटरेस्ट चल रहा है, अच्छा रेट है। बैंक का जो एफडी का रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 4.40 है, ये आपको पता है। मैं आपको अभी रेट पढ़ के भी सुनाता हूँ और वीडियो में भी दिखा रहा हूँ कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। तो सब दूसरे नंबर पे हमारा आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम जिसको कहते हैं। सरकार का पैसा है, चाहे बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुला है, बैंक डूब जाए, पीपीएफ का पैसा 5 लाख से बाहर का है, तो इसको आपकी सिक्योरिटी है। नंबर 3 पे रखा है मैंने सीनियर सिटीज़न स्कीम, जिसमें आप 15 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। 7.40 इसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो इसके ऊपर देखिए 15 लाख रुपया सीधा आप लगा सकते हैं, दिस इज़ ए वाइट मनी। दूसरा है 1 साल के बाद 2% 1.5% पेनल्टी देकर आप ले सकते हैं। 2 साल के बाद 1% पेनल्टी के साथ इसके अंदर भी पेमेंट ले सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट अगर है, स्पाउस जो है, वाइफ आपकी रिटायर्ड है, हस्बैंड आपका रिटायर्ड है,
उसका पैसा आ गया तो 15 जमा 15 30 लाख रुपए इसमें सेव कर सकते हैं। इसमें आपको रिटर्न भी मिलेगी और गवर्नमेंट की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है। सीनियर सिटीजन स्कीम है, इसके अंदर 15 साल की स्कीम है, 1 साल के बाद इसका पैसा भी ले सकते हैं पेनल्टी के साथ। पर नंबर 3 पे मैंने रखा है पीपीएफ के बाद। नंबर 4 पे आता है एलआईसी की व्यय वंदना योजना। व्यय वंदना योजना जिसका आज भी 7.40 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और ये एलआईसी की व्यय वंदना योजना है। 15 लाख रुपए इसमें भी लगा सकते हैं। इसमें दूसरी ऑप्शन भी है कि अगर आप क्वार्टरली इंटरेस्ट लेना चाहते हो कि ईयरली इंटरेस्ट लेना चाहते हो, तो ईयरली इंटरेस्ट आप लेना चाहते हो तो 15 लाख से कम 14,55,000 के आसपास आपको जमा कराना पड़ेगा, तो उसको 15 लाख ट्रीट किया जाएगा। तो ये बहुत कामयाब स्कीम है एलआईसी। इसकी डिटेल में और मैं नहीं जा रहा, क्योंकि अगर सभी स्कीम्स की डिटेल में गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एलआईसी व्यय वंदना योजना नंबर 4 पे हमने रखी है, और नंबर 5 पे है सुकन्या समृद्धि योजना SSY। ये सभी के लिए नहीं है, पर मेरी वीडियो सभी के लिए है। स्कीम उसके लिए जिनके घर में बेटी है, जिसकी 1 दिन से लेके 10 साल की उम्र है, उसके लिए आप पैसा जमा करवा सकते हो। इसके अंदर भी आप इसके अंदर भी 50% विड्रॉल ले सकते हो। इसका भी इंटरेस्ट जो है आपको, अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है। 50% आप विड्रॉल ले सकते हो, और 18 साल की जब बेटी होगी तो उसका पैसा निकलवा सकते हो। तो शादी के लिए, शादी करनी है तो शादी के लिए भी इसका पैसा निकलवाया जा सकता है। 18 ईयर की जब होगी तो 18 साल की जब होगी तो 50% विड्रॉल है। तो 18 और 21 के बीच में शादी जब करोगे तो सारा फुल विड्रॉल ले सकते हो। तो उसके बाद आता है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। जी, इसका इंटरेस्ट भी जो आप प्रिंसिपल मूल रकम जमा करवाएंगे तो ये इंटरेस्ट फ्री है, इसको आपको कहीं दिखाना नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स लगेगा। तो देखिए पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है, पीपीएफ का बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कहाँ से पैसा आया। जो आपकी रिटर्न में पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट जब मिलेगा, फाइनल पेमेंट होगी 15 साल के बाद, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि इसको 5 साल के आगे बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, फाइनल पेमेंट टैक्स फ्री है। तो इसके ऊपर सुकन्या समृद्धि योजना हो गई है, सारा कुछ मैंने आपको। इसके बाद जो अल्टरनेटिव है MIS है, मंथली इनकम स्कीम फॉर पोस्ट ऑफिस। उसके बाद है जो है पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट पे भी आजकल जो NSC के ऊपर भी 7.9% इंटरेस्ट चल रहा है, वो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है। सीनियर सुकन्या समृद्धि योजना को जो इंटरेस्ट है 6.8% चल रहा है। तो इसलिए पीपीएफ में आप मिनिमम 500 रुपया जमा करा के 1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में डाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपया मिनिमम हो और 1,50,000 एक फाइनेंशियल ईयर में आप डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस TD, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम जो है उसमें मिनिमम 200 है, लिमिट कुछ नहीं है। NSC में 100 रुपया है और जितना मर्जी डालो, नो लिमिट है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क एक और है, किसी पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, किसी पे एनुअल कंपाउंडिंग है। ये आपने ध्यान रखना है। किस किस स्कीम में क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको फिज़िकल गोल्ड का सजेशन दिया। नंबर 2 पे नंबर 2 पे पीपीएफ, नंबर 3 पे सीनियर सिटीजन स्कीम, नंबर 4 पे LIC की व्यय वंदना योजना, नंबर 5 पे सुकन्या समृद्धि है, नंबर 6 पे MIS है, नंबर 7 पे पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट मैंने आपको बताया। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की, शेयर मार्केट की, कमोडिटी मार्केट की, सट्टेबाजी की, स्पेकुलेशन की, प्रॉपर्टी की मैं किसी तरह की बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये करना है, फ्लैट नहीं लेना है, प्लाट कोठी नहीं लेनी है, प्लाट पे आप रिटर्न ले सकते हैं। ये प्लाट में आपकी कोई और खर्चा नहीं पड़ता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, पेंट ख़राब नहीं होता है। उसमें आप सब्जी उगा के, गोभी, सब्जी, मिर्चा कोई भी है तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। उसमें दूसरे आप पेड़ लगा सकते हैं, आंवला लगा दिया, चीकू लगा दिया, केला लगा दिया, इसमें उसके आपका
जो किचन का एक्सपेंडिचर है, फ्रूट का, किचन का, उसको भी आप कम कर सकते हो। और प्रॉपर्टी, जब बैंकिंग इंडस्ट्री फेल होने वाली है, बैंकिंग का कोलैप्स होने का खतरा है, तो बैंकों का डिपॉजिट निकल के कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी में लग रहा है। तो इसलिए कुछ आने वाले समय में 6 महीने के अंदर अंदर प्रॉपर्टी में कुछ झटका पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग प्रॉपर्टी में लगाना भी इंटरेस्टेड हैं, वो भी आपके पास 8वां अल्टरनेटिव है। मैं आपको सजेशन दे सकता हूं, लेकिन ये पूरी निश्चिंत, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन, रजिस्ट्री का खर्चा, पटवारी का खर्चा, पैमाइश करने का, उसकी निशानी चार दीवारी बनाने का खर्चा पड़ता है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये 8वां अल्टरनेटिव मेरे पास जो है प्रॉपर्टी है। सबसे पहला है फिजिकल गोल्ड। ऑनलाइन गोल्ड की मैं बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि ऑनलाइन गोल्ड में आप ट्रेडिंग के अंदर उलझ जाते हो। आज आपने ऑनलाइन गोल्ड खरीद लिया, कल को आपने देखा रेट हाई हो गया तो बेच देते हो। बड़े बड़े 30 मार्क खां बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं, वो जल्दबाजी में डिसीजन का, मेरे को 500 रुपये तोला आज की डेट में मिल रहा है, मैंने क्या लगा है, ले लो। तो आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो, स्पेकुलेशन करने लग जाते हो, जुएबाजी में पड़ जाते हो। फिजिकल गोल्ड जब आपके पास होगा तो वो आपके पास परमानेंट बन जाएगा और उसका आप रिटर्न भी ले सकते हो, अच्छी रिटर्न भी मिल रही है। तो आज की वीडियो, बहुत मेरे मन में बातें हैं, बहुत मेरे पास स्कीम्स हैं। स्पेकुलेशन क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे रखनी है, सेफ्टी ऑफ मनी क्या चीज़ है, गैम्बलिंग क्या चीज़ है। देखिए, टॉर ब्राउज़र पे जाओगे, डार्क वेब पे जाओगे, बड़े बड़े गैम्बलर मिल जाएंगे जो 7 दिन के अंदर पैसा डबल करने की गारंटी दे रहे हैं। ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं, बता रहे हैं, सिक्योरिटी भी बता रहे हैं कि हम सिक्योर देते हैं, हमारे से गारंटी ले लो, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी नहीं है। 7 दिन में पैसा डबल करते करते करोड़ों रुपया गवा बैठे हैं लोग, लाखों लोग हाथ धो चुके हैं। तो इसलिए भाइयों, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो ये 7 स्कीम्स हैं, लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये 7 स्कीम्स की डिटेल आप खुद पोस्ट ऑफिस का ब्रोशर लेके आप देख सकते हैं, गोल्ड का परचेज़ करने का ब्रोशर आप देख सकते हैं, मार्केट रेट क्या चल रहा है। तो ये देख सकते हैं। गोल्ड में ध्यान रखना है, 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदनी है। इस बात का ध्यान रखना। सोना खरीद के उसकी पॉलिश पड़ जाएगी, उसकी बनवाई पड़ जाएगी, तो आपके हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा। तो 24 कैरेट बिस्कुट की मैं बात कर रहा हूँ, वो ही लेना है, या ब्रिक्स लेनी है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसके लिए करना है। बाकी सबके अपने हालात हैं। 4 महीने की पैसा अपने हाथ में ही रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना। सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और 4 महीने के लिए आपने हाथ में स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी आपके हाथ में होनी चाहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, 3-4 महीने का आप खर्चे का, जो फैमिली का खर्चा है, उसका पैसा आपके हाथ में होना चाहिए। सारा कुछ इन्वेस्टमेंट कर देना बहादुरी नहीं है। लिक्विडिटी इतनी होनी चाहिए, कोई दुख तकलीफ आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, किसी और को इमरजेंसी पड़ जाए, आस पड़ोस वाले को इमरजेंसी पड़ जाए, तो आप उसकी हेल्प भी कर सकें। गाड़ी लेना, अच्छा मोबाइल ख़रीद लेना, अच्छे कपड़े ख़रीद लेना, अच्छे टूर कर लेना, अच्छे खाने खा लेना, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट समझ के बैठे हुए हैं कि मैंने 50,000 का मोबाइल ले लिया, 20 लाख की गाड़ी ले ली, मैंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी है। दिस इज़ ए लग्जरी। 20 लाख की गाड़ी शोरूम से उतारो, उसी शोरूम पे आधे घंटे के बाद वापस करने जाओ तो 15 लाख की नहीं लेता है। तो ये कैसी स्कीम है? तो क्या करोगे? 10,000 का कोट आप शोरूम से खरीद लेते हो, उसी को वापस करने जाओ, 5 मिनट के बाद भी मुझे कोट पसंद नहीं, वापस ले लो, तो लेता नहीं है वो 10,000 का कोट अभी 5,000 का रह गया है। अब इसको कौन डालेगा? अच्छा मोबाइल खरीद लो, अच्छी गाड़ी, जो मर्जी खरीद लो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, स्पेकुलेशन किसको कहते हैं, गैम्बलिंग किसको, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सारा कुछ मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताना चाहता, फिर बाद में कमेंट्स आएंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों ज़रूर दबाओगे। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि 6 महीने से पहले पहले हमारे जो टारगेट है सब्सक्राइबर 1 लाख से 2 लाख होने चाहिए। 1,03,000 हो गए हैं, 15 दिन के अंदर अंदर 3,000 बढ़ गए हैं। तो इसकी स्पीड और बढ़ाइए।
मैं आपके लिए स्पीड करता हूँ, मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, तो आप मेरे लिए भी इतनी तकलीफ़ ज़रूर करोगे कि अगर एक सब्सक्राइबर 5 से सब्सक्राइब करवा दे तो एक महीने के, एक हफ्ते के अंदर 5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए भाइयों, ये छोटा सा नुक्ता है, इसको करने 5 आदमी घर के अंदर होते हैं, जहाँ हम बैठे होते हैं, जहाँ मेरी वीडियो सुन रहे हो, आसपास के लोगों का मोबाइल लेके उसको सब्सक्राइब किया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि मेरी बात मान जाओगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।